चलिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एल्कोहल फिनाल ईथर, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़े थे एल्कोहल की डिफिनीशन, उसके प्रकार, OH समूह के आधार पर और डिग्री ऑफ कार्बन के आधार पर। इतना हो गया था लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि। पहला हेडिंग है एथिल हाइड्राइड द्वारा। इसमें हिंदी लिखो इसका। एल्किल हाइड्राइड की क्रिया NaOH के साथ कराने पर एल्किल हाइड्राइड की अब क्रिया किससे कराएंगे हम? NaOH। एल्किल हाइड्राइड की क्रिया NaOH के साथ कराने पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, M से मोनो, H से हाइड्रिक एल्कोहल बनता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। आप हिंदी लिख लो पहले, हिंदी लिख लो, फिर इसको नीचे ट्रैक करके लिख देना। पहले हिंदी लिख लो एल्किल हाइड्राइड द्वारा, इसमें लिखो एल्किल हाइड्राइड की क्रिया, एल्किल हाइड्राइड की क्रिया कराने पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनता है। अब नीचे लिख लो यही ट्रैक लिख लो, एल्किल हाइड्राइड प्लस NaOH मोनो, MH मतलब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखो रिएक्शन क्या बनेगी इसके। देखो एल्किल हाइड्राइड का मतलब क्या है? CH3 Cl ले लो। इसके क्रिया किससे कराएंगे? NaOH। देखो एल्किल मतलब कोई एल्किल समूह, CH3C2H5। हैलाइड मतलब हेलोजन समूह, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ हो गया एल्किल समूह, यहाँ क्या हो गया? हेलोजन समूह। आ रहा है समझ में? देखो ये बहुत बार है, रिवीजन करो, सब यही आएगा आगे पीछे। क्या बनेगा देख लो, यहाँ से NaCl बाहर, प्लस बचा क्या है? CH3। इसका नाम क्या है? मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल। ITC ने मेथनॉल। ITC क्या हो जाएगा आपका? एक रिएक्शन हो गया। एक रिएक्शन और देख लो, हम एल्किल के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं? एल्किल हाइड्राइड हम पूरा पढ़ाए आपको। एल्किल के स्थान पर ले सकते हैं CH3 और क्या ले सकते हैं? C2H5। और C2H5 को हम संरचना नुमा भी बताए थे, CH3 CH2। C2H5 तो है C112 H3 H2H5। हाइड्राइड मतलब ले लो, क्लोरीन ले लो, चाहे ब्रोमीन ले लो, प्लस NaOH। देखो NaOH है, NaBr आपका हाइड्राइड। CH3 CH2 और क्या बचा है? CH3 CH2OH। इसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल या एथनॉल। इसका लिख देना अपने नाम ना लिखो। दूसरी विधि लिखो, एल्किल हाइड्राइड द्वारा। दूसरा है एल्कीन द्वारा। हिंदी लिखो इसमें। एल्कीन के क्रिया जल के साथ कराने पर, एल्कीन के क्रिया जल के साथ कराने पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनता है। एल्कीन के क्रिया जल के साथ कराने पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनता है।
स्लैग भी लिखते चलो, इसका ट्रेक क्या होगा देखो, नीचे लिख देंगे ट्रेक क्या है। एल्कीन के क्रिया किससे कराना है, जल से, क्या बनेगा NH मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखो रिएक्शन, एल्कीन, एल्कीन का सूत्र क्या है, इसका सूत्र होता है CnH2n। अगर यहाँ 2 कार्बन रखेंगे, एक नहीं रखेंगे, अगर यहाँ 2 रखे तो यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे ये कमान, तो यहाँ भी 2 गुना 4 C2H4 तो हो जाएगा CnH2n प्लस 1। देखो अगर यहाँ C2 रखे तो ये कितना हो जाएगा H4 प्लस 1, इनका मान 2 तो यहाँ 2 गुना 4 H2O। अच्छा H2O को हम क्या लिख सकते हैं, H प्लस OH माइनस लिख सकते हैं या नहीं, HH H2 और H2O मोनोहाइड्रिक होता है। यहाँ से ले लो C2 भाई, H4 है, इसको ले लो, क्या हो जाएगा H भाई, बचा क्या है OH, इसका नाम क्या है एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, या एथेनॉल। एक OH है तो क्या कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। पहला रिएक्शन हो गया, दूसरा रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, अगर यहाँ 3 ले, यहाँ कितना हो जाएगा C3H कितना हो जाएगा 6, 3 गुना 6 प्लस H2O, H प्लस OH माइनस। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा C3, H 6 है और एक H है H7 और बचा क्या है OH। फिर एल्कोहल, इसको क्या कहेंगे प्रोपिल एल्कोहल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल एल्कोहल, और आगे सिनम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। कितना लिख दो, एक रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन समझ लो, उसके बाद CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड है CH, डबल बॉन्ड है CH, सिंगल बॉन्ड है CH3। अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा एल्केन होगा, कहीं भी बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा बीच में तो एल्काइन। डबल बॉन्ड में पता चल रहा है, हम एल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 4 कार्बन C4, 3 1 4 1 5 3 8 C4H 8। देखो इस फार्मूले पर बैठ रहा है कि नहीं, C4 रखेंगे तो 4 गुना 8, सेम वही है ना, इसी की संरचना लिख दिया है पहला के। अब क्रिया किससे कराएंगे, वही H प्लस OH माइनस से, क्या बनेगा CH3 CH2, एक हाइड्रोजन को जोड़ लें यहाँ पे, बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा CH2, एक हाइड्रोजन आएगा तो ये बॉन्ड तो एक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH, सिंगल बॉन्ड CH3, एक OH है तो फिर नीचे भी OH, तो 4 कार्बन तो क्या कहेंगे ब्यूटिल एल्कोहल, क्या है तो सिनेम ब्यूटेनॉल, इसको लिखना। देखो ये भी सही है लेकिन संरचना वाला भी इसको भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पेपर में ये वाला आ जाएगा रिएक्शन में कि कहे कि इसको इससे आप क्रिया कराओ तो समझे ना पाओ, तो दोनों समझना जरूरी है। इसमें लिख लेना पहले नोट है,
इसको लिख लो तो इसमें कुछ नोट लिखवाना है। नोट में लिख लो आप, कार्बन की डिग्री ज़्यादा जहाँ होगी वहीं हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, फिर से देख लो नोट में, कार्बन की डिग्री ज़्यादा जहाँ होगी वहीं हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। इतना हो गया, इसको बाद में समझाएंगे। 2 विधि पढ़ चुके हम ना, एल्किन हैलाइड द्वारा और एल्किन द्वारा। तीसरी विधि है आपकी एस्टर द्वारा। तीसरा है आपका एस्टर द्वारा। एस्टर द्वारा क्या लिख लेना, RCOO और एक लिखना है यहाँ लिखो एस्टर। हाँ, एस्टर को किसी एसिड की उपस्थिति में, इसमें लिख लो, एस्टर को किसी एसिड की उपस्थिति में, एस्टर को किसी एसिड की उपस्थिति में, एस्टर को किसी एसिड की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराने पर, हाइड्रोलिसिस कराने पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनता है। बनता है, इतना हो गया। देखो ये आर का मतलब पता है क्या होता है, एल्किल समूह। ये भी क्या है, एल्किल समूह। चाहे CH3 लो, चाहे C2H5 लो, चाहे C2H5, चाहे C3H7, चाहे C3H7, इसी को संरचना, लेकिन हम C3H7 ऐसे नहीं लेंगे, इसको हम संरचना निमा लिखते हैं, CH3 CH2 CH3 CH, 2 कार्बन हो, 3 4 CH3, देखो 3 3 एक साथ और 3 कार्बन ये, इसको ऐसे संरचना के निमा लिख सकते हैं। इसका क्या नाम है, देख लो क्या रिएक्शन आप देखो। यहाँ क्या हो जाएगा, एल्किल समूह ले रहे हैं हम CH3, सिंगल बॉन्ड क्या है C, एक O है, 2 O है, तो डबल बॉन्ड ऊपर हो जाएगा O और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा इधर O, आया समझ में। और यहाँ हो जाएगा CH3। और फिजन हमेशा 2 बॉन्ड से जुड़ता है, एक यहाँ से इसका तो हो गया, और ये दोनों यहीं से जुड़ा है, आया समझ में। देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 1 4, आया समझ में। क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब जल से क्रिया, किससे, जल से, H प्लस और H माइनस है किसी एसिड की उपस्थिति में, तो लिख लेना H प्लस, क्या लिख लेना, एस्टर को किसी एसिड की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस यानी जल से क्रिया कराने पर क्या बनेगा, ध्यान से देखो, यहाँ से CH3 और यहाँ से OH, क्या बना CH3, इसका नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल, प्लस और क्या बनेगा CH3COO, इसको ऐसे लिख लो, सेम टू सेम, CH3C सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पर बचा है H, इसको यहाँ लिख दो, क्या हो जाएगा OH। क्या है, मेथिल एल्कोहल, क्या है, मेथिल एल्कोहल। एक OH है तो क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बन गया नहीं, बना है, इसको, इसका नाम है स्पेशली मेथिल एल्कोहल, और IPC नाम है मेथिनाल। हम पढ़ रहे हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि, जिनमें एक OH हो। तो अभी तक जितने भी हम बनाए हैं सब में कितना था, एक OH।
और इस उसका नाम भी पढ़ेंगे, मेथिल अल्कोहल कुछ भी रहेगा नाम लिख देंगे, IPC नाम में नाम हो जाएगा। इतना है सब। इसका नाम आपका है एथनोइक अम्ल। इसका क्या नाम है? एथनोइक अम्ल। अम्ल यानी एसिड भी होता है। एथनोइक अम्ल CH3COOH। आप कक्षा 10 में पढ़ोगे। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं हम, CH3COOH। CH3COOH। इसी को हम कहते हैं क्या? एसिटिक एसिड। क्या 10 में पढ़ोगे जी? एसिटिक कैसे लिखा है? एक सेकेंड, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं CH3COOH। पास पास में सब लिख लिए। देख लो इसका नाम क्या होगा। इसका नाम हम 10 में पढ़े थे क्या? एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल। क्या पढ़े थे? एसिटिक अम्ल। और IPC क्या हो जाएगा इसका? एथनोइक अम्ल। IPC क्या हो जाएगा इसका? एथनोइक अम्ल। ठीक है, लिख लो इसको। ये वाला नहीं टप नहीं टप, यहाँ से CH3 लेंगे लास्ट वाला और यहाँ से OH, CH3OH बाहर और एक ये से यहीं जोड़ देंगे। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे इसको ना लिखो लेकिन समझना है, अभी आप पढ़े नहीं हो 11 वाला, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी को हम पढ़े थे कक्षा 10 में, एसिटिक अम्ल। और इसका IPC नाम हम पढ़ रहे हैं 12 में, एथनोइक अम्ल, मेथिल अल्कोहल। यहाँ R के स्थान पर हम लेंगे मेथिल एल्किल हाइड्राइड, नहीं एल्किल समूह। R क्या है? एल्किल समूह। देखो पीछे रिएक्शन में बहुत बताए थे, ये सब रिवीजन का है, रिवीजन करोगे उतने आएगी समूह केमिस्ट्री। लिख लो इसको आराम से। इससे बोल लिख लो, इसका क्या बोल। पहला है आपका स्मेल। स्मेल क्या है? तरल जैसी। दूसरा इसकी स्मेल बोले तो गंध, जिससे फल नहीं महकते हैं वैसे। एंड दूसरा है इसका यूज कहाँ होता है? परफ्यूम बनाने में। अच्छा 10 में भी आप खड़े हुए परफ्यूम बनाने में। तीसरा है IPC। एस्टर का IPC है एथिल एसीटेट। क्या नाम है? एथिल एसीटेट। 3 चीज़ें इसके बारे में अच्छा बता दिए, आगे काम आएंगे। देखो एक रिएक्शन और इसमें, पहला रिएक्शन दूसरा रिएक्शन। R के स्थान पर हम क्या लेंगे? एल्किल समूह। CH3 लेंगे, इस बार ले लो CH3CH2। CH3 यहाँ पर ऐसे ही लिख लो C। डबल O है तो ऊपर एक लगा लो O डबल बॉन्ड से, और सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। R के स्थान पर क्या हो जाएगा? CH2CH3। अब क्रिया किससे कराएंगे? H प्लस OH माइनस। किसी एसिड की उपस्थिति में H प्लस। ये CH3 किससे हो जाएगा? OH से आपका बाहर CH3CH2OH। इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। CH3CH2 CH3 अरे लिखा गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। एथिल अल्कोहल बन गया। एक OH है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हमारा बन के तैयार। बचा क्या? CH3 एक H को इसके साथ जोड़ देते हैं। बचा है आपके यहाँ पे CH3 है, सिंगल बॉन्ड है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड थी, ऊपर है और नीचे है हो, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में हो,
यहाँ पर है एच, यहाँ जोड़ देंगे हो जाएगा वो एच। इसको हम क्या कहते हैं, एथनोइक अम्ल। दो कार्बन है तो एक कार्बन को मैं, दो कार्बन है तो एथनोइक अम्ल। यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल। ये आईपीएससी है, सामान्य नहीं। आईपीएससी इसका एसिटिक अम्ल, आईपीएससी बता देंगे। तो इसका सामान्य नाम, सामान्य नाम इसको छोड़ दें। इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें पीछे करके 10-20 सेकेंड।